इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय तैयार कैसे करना है। तो पहली यूनिट इसमें आएगी पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, यानी कि अर्थ और दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत की। तो कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे या यूनिट पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ हम यही देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हमें ना अर्थ और दृष्टिकोण पढ़कर ये समझना बहुत मुश्किल है कि अर्थ में से क्या पूछा जाएगा या दृष्टिकोण में से ये लोग क्या पूछ लेंगे। तो उसके लिए हमने सिलेबस को ये पूरे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। अब ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने देखे कुछ पहले से पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उससे आपको ना थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी क्या पूछेगा, कौन से क्वेश्चंस पूछता है, कौन से टॉपिक पूछ लेगा, थीम क्या रहेगी। तो आप उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से अपने टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हो। तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें है कि जैसे राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ, इस पर 2 क्वेश्चन पूछे थे। 2018 में पूछा था, 2023 में पूछा था। फिर उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, 2019 में पूछा था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे जॉन क्लेमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 का ये क्वेश्चन आया था। 2009 में सबाइन का क्वेश्चन आया था। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था विकास कैसे किया राजनीतिक सिद्धांत में। 1991 का क्वेश्चन आया था अर्नेस्ट बार्कर का। देन 1994 का एक क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो राजनीतिक सिद्धांत कोई संकट में होता है तो उसमें प्रतिक्रिया क्या रहेगी। ठीक है, तो उसमें आपको रेमेडीज़ वगैरह ये सब बताना पड़ेगा। अब पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे हमें क्या समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, अर्थ और दृष्टिकोण बताना है। दृष्टिकोण पर तो अभी हम पहुंचे नहीं है, आगे पहुंचेंगे। अर्थ में हम क्या समझ सकते हैं, एक तो डेफिनेशन ही आ जाती है, पर डेफिनेशन के अलावा क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे प्रश्नों को देख के हमें ये समझ में आया कि पाठ्यक्रम के हिसाब से हमें ये पढ़ना है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है सबसे पहले तो आप ये बताओगे, उसका विकास कैसे हुआ, विचारकों का दृष्टिकोण क्या है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप बताओगे, इसकी आवश्यकता है क्यों। ठीक है, इसका विकास हुआ वगैरह ये आया, पर आवश्यकता क्यों है, तो इस पर अभी तक कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है यूपीएससी में, बट आगे पूछा जा सकता है। राजनीतिक संकट के बारे में हम ये बताएंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमने डिस्कस किया था। राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे हुआ था और उसका पुनरुत्थान, तो दोनों पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। पतन पर तो 2 बार पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि यूपीएससी पूछेगा क्या। हवा में तीर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लिखा गया है, जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर ही अगर आप टिके रहोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा मत करना, क्योंकि ये पिछले 40 साल के क्वेश्चन हैं जो हमने कवर किए हैं। 40 साल बहुत लंबा टाइम होता है, हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है। यहीं से ही आएगा जो आएगा, इसके बाहर से कुछ ज़्यादा आने वाला है नहीं, और अगर आ गया ना तो सबके लिए नया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राजनीतिक सिद्धांत क्या है सबसे पहले तो ये बताओगे, फिर उसका विकास कैसे हुआ, विचारकों के दृष्टिकोण में आप सबाइन का दृष्टिकोण दोगे, फिर अर्नेस्ट बार्कर का दृष्टिकोण बताओगे और जॉन क्लेमेंट्स का बताओगे। उसके बाद आ जाती है कि आपको इसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले है राजनीतिक विचार के इतिहास के रूप में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उसको दोगे, फिर अवधारणाओं की स्पष्टता उसको बताओगे आप, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस जितने भी हैं, प्रतिक्रियाओं की संरचना आप यहाँ पर दोगे, पॉलिटिकल थ्योरी एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये बताओगे, राजनीतिक संकट आएगा तो क्या करना है वो बताओगे आप, फिर पतन कैसे हुआ जिस पर क्वेश्चन यूपीएससी 2 बार रीसेंट टाइम्स में ही पूछ चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। डेविड ईस्टन का जो कंसेप्ट है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का, वो आप यहाँ पर बताओगे। डेविड ईस्टन ने क्या थ्योरी दी है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण क्या रहे हैं, वो बताना है। फिर राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कैसे हुआ, इसमें आप बताओगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताओगे, लियो स्ट्रॉस के आप धारणाएं बताओगे, विचार बताओगे, ईसा बर्लिन के ऊपर बताओगे, फिर जॉन रॉल्स के बारे में बताओगे आप। ठीक है, राजनीतिक पुनरुत्थान के बारे में। बहुत ज़्यादा इधर उधर की किताबों में टाइम वेस्ट मत करना, एक जगह पर टिक के रहना। अगर आपको लगता है आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो ऑलरेडी कहीं पर ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ पर आपको बस ये चेक करना है कि वहाँ से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं उन नोट्स से। नहीं हो पा रहे तो उनको फाड़ के फेंक देना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। अब यहाँ पर हम अप्रोचेस देखेंगे कि दृष्टिकोण क्या है राजनीतिक सिद्धांत के, जिसमें हम सिलेबस के हिसाब से 2
प्रकार से इसको हम डिवाइड करके चलते हैं कि एक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस होंगी और एक मॉडर्न अप्रोचेस होंगी, मतलब कि पारंपरिक दृष्टिकोण हो गया और आधुनिक दृष्टिकोण हो गया। तो पारंपरिक में निर्देशात्मक आ जाएगा, अनुभवजन्य आ जाएगा, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थागत, ये सारी आपकी अलग अलग दृष्टिकोण के ऊपर आपको ये लिखना है। उसके बाद आधुनिक आ जाएगा, जिसमें व्यवहारवाद के 2 तरीके के, 2 टाइप्स के आपको अप्रोचेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अप्रोचेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है इस पूरे टॉपिक का। क्यों? क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सारे हैं, मॉडर्न में ये हैं, आगे सिस्टम्स अप्रोच और स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच भी रहेंगे, बट वो हम पेपर 2 में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पहले देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मेटिव अप्रोच पहले आएगा कि राजनीतिक विज्ञान में मानक दृष्टिकोण क्या है। 2023 में बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत पुराना भी नहीं जाना आपको। 2020 में भी मानक दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें, ये पूछा गया था। फिर एम्पेरिकल अप्रोच आ जाता है, अनुभवजन्य दृष्टिकोण है, जो कि फैक्ट्स पर, साइंस पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। कि मतलब नॉर्मेटिव में क्या है ना, बहुत ही ऐसी फ़िलोसफिकल बातों पर फोकस किया जाता है, आपके मॉरल वैल्यूज़ और इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। जबकि अनुभवजन्य में क्या होता है, बिल्कुल फैक्ट्स जो है आपके उस पर फोकस किया जाएगा। 2012 में क्वेश्चन आया था कि मानक और अनुभवजन्य सिद्धांतों के बीच का अंतर आपको बताना है, और 2002 में भी वही सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेम क्वेश्चन है, आप देख लो रिपीट कर रही है यूपीएससी, यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ऐसे ही अभी हिस्टोरिकल अप्रोच है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कंटेक्चुअलिस्ट अप्रोच के बारे में। तो 2 तरीके की अप्रोचेस होती हैं यहाँ पर, टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संदर्भवादी दृष्टिकोण के ऊपर पूछा गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका परिचय देंगे, मानक दृष्टिकोण का, फिर इसके महत्व क्या है, मानक और अनुभवजन्य सिद्धांतों के बीच के अंतर क्या है, जिस पर यूपीएससी ने पहले भी एक प्रश्न पूछ चुका है, 2 प्रश्न पूछ चुका है। देन विचारक के दृष्टिकोण क्या है, अलग अलग विचारकों के बारे में आप लिखोगे और उनके दृष्टिकोण दोगे। यहाँ पर मानक दृष्टिकोण की आलोचना करना है यहाँ पर, और फिर एंड में उसको कंक्लूड कर देना है। उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है, जिसमें आप हिस्टोरिकल अप्रोच में 2 तरीके की अप्रोचेस होती हैं, शाब्दिक और प्रासंगिक दृष्टिकोण, दोनों यहाँ पर मेंशन करना है आपको ज़रूर, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रासंगिक पर, तो इसी वजह से आपको ये ज़रूरी है याद करना। फिर परिचय देना है सबसे पहले, तो वहीं से ही आप स्टार्ट करते हो, और परिचय में ना आपको 2 लाइनों से ऊपर लिखने की कोशिश मत करना, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। आप 2 लाइनें दो, 2 से 3, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, और इसमें डेफिनेशन ज़रूर आपको इंक्लूड करनी है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का महत्व आपको बताना है। फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। विचारक के दृष्टिकोण बताओगे, फिर उसकी आलोचना और समाप्ति, ठीक है। फिर एम्पेरिकल अप्रोच यानी कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण, जिसमें आप फिर दोबारा परिचय दोगे, होता क्या है सबसे पहले तो यही बता दोगे, इसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है, फिर अनुभवजन्य दृष्टिकोण के महत्व क्या है, फिर अगेन वही वाली बात, मानक और अनुभवजन्य के बीच के अंतर। अगर पहले आपने नॉर्मेटिव में ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ पर ये लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर अलग से कोई क्वेश्चन आता है इसी प्रकार का, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आप ज़रूर लिख सकते हैं। विचारक के दृष्टिकोण यहाँ पर बताओगे, अनुभवजन्य दृष्टिकोण की आलोचना दोगे, और फिर समाप्ति। तो ये अलग अलग आपके ये टॉपिक्स आ जाएंगे, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे, ये जो मैंने आपको पूरा आपके सिलेबस का डाइसेक्शन करके बताया। कानूनी दृष्टिकोण है, इसमें भी यही रहेगा कि परिचय, पृष्ठभूमि क्या रही है, कानूनी दृष्टिकोण के महत्व क्या है, विचारक के दृष्टिकोण क्या है, फिर आलोचना, समाप्ति यहाँ पर भी। और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, संस्थागत दृष्टिकोण, इसमें भी यही सेम रहेगा, यहाँ से आप देख लेना। अब आती हैं मॉडर्न, आधुनिक दृष्टिकोण आ जाती है, तो इसमें भी बहुत ही रीसेंट टाइम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न अप्रोचेस को हम 2 प्रकार से इसको डिवाइड करके चलते हैं। पहला तो आपका व्यवहार दृष्टिकोण रहता है, जो कि बिहेवियरल अप्रोच होता है कि आपका व्यवहारिक बिहेवियर, आपका पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में क्या है, उसका पतन क्यों हुआ, वगैरह वगैरह। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में आप वही चीज़ें बताओगे, उसी से रिलेटेड होंगी। बिहेवियर और पोस्ट बिहेवियर को आप हमेशा देखना, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो बहुत हद तक इनको जोड़कर पूछे जाते हैं, तो आपको उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें लिखना क्या है। नहीं समझ में आए ना, रट्टा मार के चले जाना, क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर आपको कोर्स के बारे में जानना है, synopsisias वेबसाइट आप विजिट करके देख लीजिए। ये वेबसाइट है synopsisias.com, यहाँ पर आप जाओगे तो
कोर्सेज़ के अंदर आप जाना, ऑप्शनल में PSI और ऑप्शनल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए ये कोर्स है, यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 40 साल के, रादर हमने 40 से 45 साल के क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो अलग अलग किताबों से लेकर के हमने, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण में ये क्वेश्चंस आए हैं, आप एक बार देख लो कि इसका महत्व क्या है व्यवहार दृष्टिकोण का, उसके बारे में आपको बताना है। और इसमें गिरावट का कारण क्या था, पतन क्यों हुआ इसका, फिर इनके महत्व क्या है। तो इसमें ना आपको इस पर्टिकुलर में मार्क्सिस्ट अप्रोच भी आ जाती है कि इसके सीमाओं का परीक्षण कीजिए। और फिर 1991 में जो सबसे पुराना क्वेश्चन है, इन दोनों मानक और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर चर्चा करनी है और व्यावहारिक दृष्टिकोण की सीमाओं की जांच करें, लिमिटेशंस बतानी है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो ले दे के क्वेश्चन वही हैं, बिहेवियरल अप्रोच के आपके बारे में बताओगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक ही क्वेश्चन है ना, 2021 का क्वेश्चन ले लो, 2011 का क्वेश्चन ले लो, इसमें अंतर क्या है, महत्व की जांच करें, महत्व का परीक्षण करें, इतना ही तो अंतर है कि इंपॉर्टेंस बता दो, सिग्निफिकेंस बता दो। क्वेश्चन सेम है, तो आपको टॉपिक सेम ही पढ़ के जाना है। तो इसलिए वो बेवकूफ़ बनना बंद कर देना कि जो मार्केट में लोग बताते हैं अरे पता नहीं क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछ लेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अब इसमें पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं। 2023 का क्वेश्चन आया था क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पर। अच्छा, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस का क्वेश्चन ना सबसे पहली बार आया है, पहली बार पूछा गया था अभी 2023 में ही, बट नोट्स में पहले से था। तो कुछ लोग कहते थे सिनॉप्सिस के नोट से आ गया, पर वो सिनॉप्सिस के नोट से नहीं है, एक्चुअली नोट्स बनाए गए हैं एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो हमें मिल जाते हैं जो हम किताबें रेफ़र करते हैं। तो किताबें अलग अलग रेफ़र करके जो हमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इन दी एंड यूपीएससी भी अगर ले रहा है, कोई नया अपना खुद से कंटेंट तो नहीं बना देगा ना, वही तो किताबें रेफ़र करके ही आपसे कुछ ना कुछ टॉपिक्स पूछे जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने भी वही किताबें रेफ़र करके अपने नोट्स बना लिए, इसी वजह से क्रेडो ऑफ रेलेवेंस सिनॉप्सिस के नोट से बहुत आसानी से मिल गया, ठीक है। तो वही सेम बात है, उत्तर व्यवहारवाद में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस क्रिया विज्ञान के महत्व की वकालत करता है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। फिर अगेन वही 2016 का भी क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है। 2000 का क्वेश्चन अगेन वही आएगा, जिसमें आपको उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस भी बताना है कि ये दोनों अलग कैसे हैं, कि व्यवहारवाद जब आया तो उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आया होगा, किसी कारणवश आया होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। 1999 का भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, जिसमें आपको थोड़ा सा उसकी लिमिटेशंस बताने थे, उसके वीक एस्पेक्ट्स बताने हैं व्यवहारवाद के और उत्तर व्यवहारवाद के, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो उसका आपको यहाँ पर सबसे कमज़ोर पहलुओं का विश्लेषण करना है बेसिकली। 1996 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उनकी मूल धारणाओं की चर्चा करनी थी व्यवहारवाद की। उत्तर व्यवहारवाद किस प्रकार व्यवहारिक सिद्धांत से भिन्न है, ये बताना है आपको। 1995 में क्वेश्चन आया था तथ्य मूल, राजनीतिक विज्ञान में जो तथ्य मूल है उनके द्विभाजन का परीक्षण करना है आपको, जिसमें उत्तर व्यवहारवाद के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि कैसे इस विवाद को उत्तर व्यवहारवाद के आने के बाद सुलझाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिससे हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो है व्यवहारवाद, जिसमें अगेन आप परिचय दोगे, मूल बताओगे, ओरिजिन कहाँ से हुआ, अवधारणा दोगे, इसकी विचारकों के दृष्टिकोण आप यहाँ पर बताओगे, इनका महत्व क्या है, सीमाएँ क्या है, समाप्ति, ठीक है। अब पोस्ट बिहेवियरिज्म मतलब उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम बताएंगे, वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस भी थोड़े से ज़्यादा पूछे गए हैं, थोड़े से अलग पूछे गए हैं। जैसे कि आप सबसे पहले तो इसका परिचय दोगे, इसका अर्थ क्या है वही बताओगे, फिर उद्भव के कारण क्या होंगे, फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म के जुड़वा नारे क्या हैं, मतलब कि ट्विन स्लोगन्स बताओगे। 2 स्लोगन्स हैं इसके, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इनकी विशेषताएँ बतानी है, मूल मंत्र बताना है, ठीक है। फिर उनके बीच का जो व्यवहारवाद है और उत्तर व्यवहारवाद है, इनके बीच का अंतर बताना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर उत्तर व्यवहारवाद एक नई क्रांति या व्यवहार विरोधी है, ये बताना है हमें, ठीक है। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उत्तर व्यवहारवाद और भारत, उसकी समीक्षा करेंगे, समाप्ति कर देंगे,
अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश की बुक्स दी गई हैं, तो वो अगर आप रेफ़र करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन सिनॉप्सिस आईएएस है, यहाँ से आप कर ले जाओगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं। ये पूरे मटेरियल रेफ़र करके ही ये बनाए गए हैं नोट्स, और हिंदी में ही आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।